सीमा पर 50 साल बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच में क्यों हुई खूनी झड़प। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे उस गलवान घाटी की जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और चीन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मई महीने की शुरुआत से ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच में सीमा पर यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। ये टकराव की स्थिति खासतौर से लद्दाख से सटी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थी। यहाँ पर जो गलवान घाटी है यहाँ पर और उसके साथ साथ गोगरा पोस्ट है, फिंगर एरिया, जो पेंगोंग सू से सटी हुई जो फिंगर एरिया है, विवादित फिंगर एरिया है दोनों देशों के बीच में, वहाँ पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई थी। 5 और 6 मई को जो पेंगोंग सू से सटा हुआ जो फिंगर एरिया इलाका है वहाँ पर भी खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों तरफ के ही कई दर्जन सैनिक घायल हुए थे। लेकिन ये जो टकराव फेस ऑफ था ये पिछले 1-1.5 महीने से इसी तरह का था। टकराव की स्थिति बनी हुई थी, बातचीत चल रही थी सैन्य कमांडर्स के बीच में और राजनयिकों के बीच में कि किस तरह से तनाव खत्म किया जाए, क्योंकि इस तनाव के दौरान चीनी सेना ने पूरा जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3888 किलोमीटर लंबी, वहाँ पर पूरी तरह से बिल्टअप कर लिया था। यानी कि भारत से टकराव की पूरी जो तैयारी थी वो कर ली थी। उसी के लिए इस तनाव को ख़त्म करने के लिए हालांकि भारतीय सेना भी तैयार थी और उन्होंने भी अपनी जो रिजर्व फोर्सेस थी मूव करी थी और मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी थी। लेकिन 15 और 16 जून की रात को ये जो झड़प थी, ये टकराव जो थी, ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस खूनी संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, जिनमें खुद एक कमांडिंग ऑफिसर भारतीय सेना के जो कि कर्नल रैंक के अधिकारी थे, बी संतोष बाबू, वो भी शहीद हो गए। इस खूनी संघर्ष में चीनी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार इस खूनी संघर्ष की नौबत क्यों आई, क्योंकि पिछले 50 सालों से भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, सैनिकों के बीच में हालांकि धक्का मुक्की जरूर होती थी, लेकिन कभी भी इस तरह की घटना, खूनी संघर्ष नहीं हुआ कि दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो मारे गए हों या फिर घायल हुए हैं, बड़ी तादाद में घायल हुए हों। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं गलवान घाटी के बारे में। गलवान घाटी दरअसल जो लद्दाख से सटी हुई जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहाँ पर एक छोटा सा इलाका है, गलवान नदी है, जो कि अक्सई चीन से निकलती है। करीब 80 किलोमीटर ये लंबी अक्सई चीन से निकलने वाली गलवान नदी है, जो कि भारत में बहने वाली श्योक नदी में आकर मिल जाती है। ये जो भारत का जो हिस्सा है, जहाँ पर ये पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है, जहाँ पर ये गलवान नदी श्योक में आकर मिलती है, भारत का मानना है और भारत का पहले से ही इसका अधिकार क्षेत्र में है ये गलवान घाटी। इसलिए यहाँ पर एक पुल बनाने की कोशिश कर रही थी भारतीय सेना, जिसको चीनी सेना ने करीब मई महीने के शुरुआत में आकर रोक दिया। उस वक्त भी हल्की फुल्की झड़प हुई थी, मारपीट हुई थी, लेकिन फिर उसको शांत कर लिया गया था। उसके बाद से ही दोनों देशों के जो सैनिक थे वहाँ पर कैंप लगाकर बैठ गए, टेंट लगा के बैठ गए। वहाँ पर चीनी सेना के करीब 80 टेंट थे वहाँ पर और भारतीय सेना के भी करीब 60 कैंप थे। हालांकि काफ़ी दूरी पर थे, ये 500 से 600 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन यहाँ पर 3-4 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट थे जहाँ पर टकराव की स्थिति और बन गई। 14, 15, 17, 19 ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, जहाँ पर टकराव बना हुआ था। यानी कि दोनों देशों के जो सैनिक थे आमने सामने थे, टकराव हो सकता था। 6 जून को जो दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच में मीटिंग हुई, उसमें इस बात के लिए राजी हुए दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स, कोर कमांडर्स, कि जो 14, 15 और 17 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू की जाए और उसके लिए फील्ड कमांडर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और फील्ड कमांडर्स तय करेंगे कि कहाँ से कितने सैनिक जो हैं पीछे हो सकते हैं और कितने किलोमीटर जा सकते हैं। सोमवार को यानी कि 15 जून को 14 नंबर पेट्रोलिंग पॉइंट है और 17 नंबर पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहाँ पर 2 जगह पर फील्ड कमांडर्स की मीटिंग हुई। 14 नंबर की जो पेट्रोलिंग पॉइंट पर यहाँ पर भारत और चीन के जो सैन्य कमांडर्स मिले, उनमें जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, कर्नल बी संतोष बाबू, वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे और साथ ही जो 17 नंबर पॉइंट पर था वहाँ पर भारतीय सेना के एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जो थे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 14 नंबर की पेट्रोलिंग पॉइंट पर काफ़ी घंटों की बातचीत के बाद ये तय हुआ कि दोनों देशों के सैनिक जो है वो 14 नंबर पेट्रोलिंग पॉइंट से 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। इस बात को लेकर दोनों देशों के सैनिक पीछे चले गए। अब विवाद कब शुरू हुआ, जब भारतीय सेना की एक छोटी सी पेट्रोलिंग पार्टी वो देखने के लिए गई कि क्या वाकई में चीनी सेना जहाँ से कहा गया था वहाँ से पीछे गई है या नहीं गई। ये एक ऊंचाई वाला इलाका है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, करीब 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पर, गलवान नदी यहाँ पर बहती है, बहुत नैरो एक वैली है, घाटी है जहाँ पर ये झड़प हुई। तो एक ऊंची पहाड़ी पर वहाँ पर चीनी सैनिक वहाँ पर बैठे हुए थे, घात लगाकर बैठे हुए थे। जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पर पहुँचती है तो जो चीनी सैनिक जो घात लगाकर बैठे हुए थे, जो कि भारत की पेट्रोलिंग पार्टी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में थे, उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। और न केवल हमला कर दिया बल्कि जो पहाड़ से नीचे जो नदी बह रही थी वहाँ पर भी धक्का दे दिया। धक्का मुक्की में वो नीचे गिर गए, सैनिक नदी में आकर गिरे।
उसके बाद जब भारतीय सैनिक जो पीछे बटालियन थी, जो कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में थी, जब उन्हें पता चला कि इस तरह की घटना भारत की पेट्रोलिंग पार्टी के साथ हुई है, तो फिर वो भी गए। अब यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स में इस बात को लेकर सहमति बन गई थी कि इन विवादित इलाकों में कोई भी सैनिक जो है वो वेपन्स के साथ नहीं जाएगा, यानी कि हथियार के साथ नहीं जाएगा, राइफल्स के साथ नहीं जाएगा, पिस्टल्स के साथ नहीं जाएगा, या LMG लाइट मशीन गन जो होती है इनके साथ जो सैनिक जिससे लैस होते हैं वो लेकर नहीं जाएंगे। तो जब भारतीय सेना की टुकड़ी वहाँ पर पहुँची कर्नल बी संतोष बी के नेतृत्व में, तो वहाँ पर देखा चीनी सैनिक वहाँ बैठे हुए, उस बात को लेकर भी वहाँ पर झड़प हुई। करीब भारत की तरफ से भी करीब पूरी एक कंपनी, करीब 100-150 करीब सैनिक वहाँ पर पहुँचे थे, और उतनी ही संख्या में चीनी सैनिक भी वहाँ पर थे। वहाँ पर जमकर वहाँ पर मारपीट हुई। जो चीनी सेना थी वो शायद पहले से तैयार होकर आई थी, उनके पास पहले से ही रोड थी, और साथ ही वहाँ पर पत्थर उनके पास इकट्ठा थे, और रोड्स के ऊपर उन्होंने तार लपेटे हुए थे, यानी कि फेंस के जो तार होते हैं, कटीली तार, वो लपेटे हुए थे। उससे उन्होंने भारतीय सैनिकों पर अटैक कर दिया। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मारपीट हुई, यानी कि क्लोज कॉम्बैट हुआ, हाथापाई जो हुई। ये बताया जा रहा है कि दोनों देशों के सैनिक जो ने एक दूसरे को धक्का दे दिया, उस पहाड़ से नीचे गिरा दिया, जिससे गलवान नदी जो नीचे बह रही थी, रात का वक्त था, अंधेरा था, धूप अंधेरा था, और इस इलाके में उस वक्त जो है जो तापमान होता है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, यानी कि 0 से भी नीचे चला जाता है। गलवान नदी एक तरह से बर्फ़ के समान हो जाती है। वहाँ पर सैनिक आकर गिर गए, मारपीट में भी घायल हुए थे। उसके बाद जब नीचे गिरे, नदी में गिरे, दोनों तरफ के सैनिक हुए। उसमें जो है भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे। चीन की तरफ के भी बड़ी तादाद में सैनिक जो थे हताहत हुए। हालांकि चीन ने जानकारी नहीं दी, आधिकारिक तौर से जानकारी नहीं दी कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं, लेकिन चीन का जो मुखपत्र है चीनी सरकार का, ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर ने माना कि चीन को भी नुकसान उठाना पड़ा है, चीन की भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन फिगर्स देने से मना कर दी, क्योंकि हो सकता है कि चीन की जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं भारत से, क्योंकि जो इंटरसेप्ट्स भारतीय सेना ने पकड़े और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उस दौरान गलवान घाटी में पकड़े, तो पता चला कि 43 जो सैनिक हैं वो हताहत हुए हैं, और उनके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए ताकि उनको हॉस्पिटल या फिर उनकी डेड बॉडीज़ को पीछे ले जाया जाए, छावनी में लेकर जाया जाए। तो इससे ही पता चलता है कि चीनी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन भारतीय सेना ने जो पूरी घटनाक्रम था उसके बारे में बाकायदा 2 जो स्टेटमेंट्स जारी किए, बल्कि 3 स्टेटमेंट्स जारी किए। विदेश मंत्रालय ने अलग से किया, पूरी जानकारी दी। उन 20 जो सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं देश के लिए, वो उनका पूरा ब्यौरा दिया, उनके बारे में बताया कि कौन कौन सी रेजिमेंट से थे, कहाँ के रहने वाले थे, उस सब की पूरी जानकारी दी, और घटनाक्रम भी बताया कि कैसे हुआ होगा जिसकी वजह से ये घटना हुई है। आपको बता दें कि आखिरी बार जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था वो 1967 में, 62 का युद्ध तो हुआ ही था। 1967 में 5 साल बाद नाथुला और चोला जो सिक्किम का सेक्टर्स हैं, वहाँ पर भी एक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें करीब 380 से 400 के करीब सैनिक जो थे मारे गए थे चीनी सेना के, और भारत के करीब 40 सैनिक उस संघर्ष में दोनों में शहीद हुए थे, यानी कि चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन उस वक्त भी चीन ने फिगर्स नहीं बताई थी कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई है, जैसे कि इस बार हुआ है, चीन ने नहीं बताया कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। उसके बाद से ही, जैसे ही ये घटना हुई, उसके बाद से ही लद्दाख से लेकर लेह में जहाँ पर भारतीय सेना की जो कोर का हेडक्वार्टर है, या फिर कहें जो डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, वहाँ से लेकर उधमपुर जहाँ पर उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर है, और दिल्ली तक पूरा हड़कंप मच गया कि किस तरह का ये संघर्ष हो गया कि 50 साल के बाद दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो हताहत हुए हैं इस घटनाक्रम में। उसके बाद जो मीटिंग का दौर शुरू हुआ, खुद थल सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, विदेश मंत्री, इन सब की मीटिंग्स हुई, लगातार हुई, बुधवार को हुई। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी CCS के जो मंत्री हैं उन्होंने भी बैठक की, और उसके बाद ये बात निकल कर आई, सामने आई कि भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दी जाएगी कि वो क्या कार्रवाई करते हैं चीनी सेना के खिलाफ। और साथ ही भारतीय सेना ने भी ये बयान जारी किया कि भारतीय सेना चाहती है कि पीस, यानी कि शांति बनी रहे बॉर्डर पर, लेकिन किसी भी तरह से जो समझौता नहीं किया जाएगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाएगा। उसके लिए भारतीय सेना हमेशा कमिटेड है, यानी कि वो दृढ़ है, प्रतिबद्ध है उसके लिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए। तो इन सब घटनाक्रम के बीच में अब ये माना जा रहा है कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के मद्देनज़र एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार भारत की रणनीति क्या होगी स्ट्रैटेजिक लेवल पर। लेकिन टैक्टिकल लेवल पर सेना को छूट दी गई है कि वो किस तरह की अपनी कार्रवाई करती है चीन के खिलाफ। अगर चीन की सेना फिर से अगर इसी तरह से करती है, या फिर बदला अगर किस तरह से लेना है, तो वो भारतीय सेना के ऊपर छोड़ दिया गया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।